Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हाउ टू फाइंड द सम टिल n टर्म्स ऑफ एन एपी। इससे पहले पार्ट 1 में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स को समझा, कैसे हम ये पता करें कि गिवन प्रोग्रेशन, गिवन सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। पार्ट 2 में हमने उसके nth टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला जनरलाइज किया और साथ ही साथ उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए। यदि किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर की, जिसमें हम लोग जनरलाइज करेंगे सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी के फॉर्मूले की। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to our channel Photon Boost. चलिए सबसे पहले एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर शुरुआत करते हैं। देखिए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरल वे में मैंने ले ली, जिसकी पहली टर्म है a, सेकंड टर्म आप जानते ही हैं a प्लस डी, नेक्स्ट a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही n टर्म्स तक की एपी मैंने कंसीडर करी, जिसकी nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यदि मुझे इस एपी का सम करना है तो मैं लिखता हूं सम इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारी टर्म्स को जोड़ना ही तो सम ऑफ एन एपी हो गया। अब एक काम करें, अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम को रिवर्स करके लिखें तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पहली टर्म को बाद में लिखूं और बाद वाली टर्म को पहले लिखूं, लास्ट टर्म सेकंड लास्ट टर्म को पहले लिखूं और सेकंड टर्म को बाद में लिखूं, तो इससे कोई सम पे फर्क पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो हम इस एपी को रिवर्स करके लिखते हैं। इस एपी को मैं रिवर्स करके लिखता हूं तो भी एस तो ऐसे ही रहेगा। हमारे पास एपी हो जाएगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से लास्ट में a प्लस 3d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d और लास्ट टर्म हो जाएगी हमारे पास प्लस a। इसको रिवर्स करने से इसके सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर ऐड कर दें, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो s प्लस एस एलएचएस साइड में हमें मिल जाएगा 2s इज इक्वल्स टू, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या होगी? a प्लस डी तो है ही, a प्लस डी तो हमें मिल ही जाएगा। साथ में यहाँ पे कौन सी टर्म होनी चाहिए? अगर यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी है तो इसके नेक्स्ट टर्म होगी n माइनस 2 इंटू डी, यानी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। सिमिलरली इस तरह से चलते रहेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगी? लास्ट में हमें सेकंड लास्ट को देख लेते हैं। सेकंड लास्ट में हमें मिलेगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस डी और लास्ट टर्म हमें मिल जाएगी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a। अब अगर हम इन दो के पेयर बनाएं और सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है। a प्लस a हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली ये वाली एक टर्म है और ये वाली एक टर्म है, इन दोनों का आप सॉल्व कीजिए तो a प्लस a कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a d n माइनस 2d प्लस d। n माइनस 2d में अगर आप एक d प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा? n माइनस 1 इंटू डी प्लस। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो a और a कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप एन डी माइनस 2d प्लस डी तो आपका आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। और जब आप इस लास्ट टर्म के लास्ट की 2 टर्म्स को ऐड करेंगे तब भी आपके पास सेम ही टर्म आएगी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये क्लियरली देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म, इनको हमने जोड़ा तो हमारे पास एक ही पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही टर्म आ रही है। अब सवाल ये है कि ये टर्म्स कितनी बार आ रही हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं इस एपी में n टर्म्स हैं,
तो इसको रिवर्स करेंगे तो भी n टर्म्स ही रहेंगी। तो ये दोनों मिलकर अगर एक सिंगल टर्म बना रही है, ये दोनों मिलकर सिंगल टर्म बनाई, तो ऐसी सिंगल टर्म, वो सिंगल टर्म की वैल्यू क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितनी बार है, ये n टाइम्स है। जी हाँ बिल्कुल सही, ये n टाइम्स है। तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको बार बार n टाइम्स प्लस करने की बजाय क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं n से। कोई भी चीज को अगर आप n टाइम्स प्लस करें या सिंपली n से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात होती है। तो हमारा जो इक्वेशन आ गई वो आ गई 2s इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n। हमें s की वैल्यू चाहिए क्योंकि s ही तो हमारा सम ऑफ एन एपी है। हमने शुरू में s की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। s ही हमने माना सम ऑफ एन n टर्म्स ऑफ एन एपी। n टर्म्स एपी का जो सम है वो है s। s हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या यहां से हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सिंपल है, इस 2 को नीचे ले जाइए डिनोमिनेटर में और आपकी s की वैल्यू आ जाएगी। s आ गया हमारे पास निकल कर, s इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, साथ में इंटू n अपॉन 2। ये आ गया आपका सम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। अगर आपको और बेटर तरीके से लिखना है तो मैं यहां लिख देता हूं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया n डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में है ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने के लिए भी हमें 2 पैरामीटर्स चाहिए, एक a और दूसरा d। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि a और d सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करने के। अगर आपको a पता है, अगर आपको d पता है और आपको बताया गया है कि इस टर्म तक का सम निकालिए, मान ली 10 टर्म्स तक का सम निकालना है, 20 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो n की वैल्यू भी आपको पता है, आप क्लियरली इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं। आपको इंडिविजुअली टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद सम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला जनरलाइज होके हमें क्लियरली बताता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ मैं n लिख देता हूं, इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन में n का मतलब है n डिनोट्स द नंबर ऑफ टर्म्स टिल nth टर्म। सम ऑफ n टर्म्स का एपी का फॉर्मूला आ जाएगा n अपॉन 2, ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसी फॉर्मूले को लेकर कुछ शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की और समझते हैं क्लियरली कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्लियरली देख पा रहे हैं हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी। यानी इस पर्टिकुलर एपी हमें ऑलरेडी गिवन है 8, 3, माइनस 2 एंड सो ऑन। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कि हमें पहली 24 टर्म्स का सम चाहिए। तो आप और हम सभी जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखकर ही बता सकते हैं a की वैल्यू a होता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8। नेक्स्ट चीज है d, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है सेकंड माइनस फर्स्ट कर लीजिए या थर्ड माइनस सेकंड कर लीजिए या कोई सी भी हाइयर टर्म माइनस लोअर टर्म अगर आप करेंगे उसकी वैल्यू तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा जो कि हमेशा सेम ही रहने वाला है एपी में। कितना है यहाँ पर d? अगर हम यहाँ पर d की वैल्यू निकालें तो 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब n की वैल्यू हमें निकालनी है। n की वैल्यू क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि हमें इस एपी में पहले 24 टर्म्स तक का सम चाहिए, तो n की वैल्यू हो जाएगी 24। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लीजिए 24 डिवाइडेड बाय 2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू 8 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5। इसे कैंसिल करके 12 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 12, 16, दिस इज 23 इंटू माइनस 5, दिस इज 12, 16 प्लस 23 को 5 से कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 115। ये आपके पास आ जाएगा 12 इंटू माइनस का 99। 12 और 99 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 99 12 अगर आप यहाँ लिखेंगे आपके पास आ जाएगा 1188। तो हमारे पास सम जो निकल कर आया इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 24 टर्म्स का वो आया माइनस का 1188। तो इस फॉर्मूले को जनरलाइज करके हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन हो हम उनको निकाले या ना निकाले उनका सम हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें बोल रखा है इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। यानी इस बार हमें सम ऑलरेडी गिवन है,
ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इट्स फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 10। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एपी की पहली टर्म हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो कि है 10। अब आपसे पूछा गया है कि इसके 20th टर्म निकालो। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन यस डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उससे हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं 20th टर्म ऑफ एन एपी को निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस 19d। इसका मतलब अगर मुझे a पता हो और d पता हो तो मैं इजीली 20th टर्म निकाल सकता हूँ। अब देखिए a तो क्वेश्चन में पता है पर d तो क्वेश्चन में नहीं पता, तो d कैसे निकालेंगे? d निकालने के लिए यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट 14 टर्म्स का जो सम है वो 1050। तो चलिए शुरू करते हैं हम SN यानी सम ऑफ एन n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूले से। n/2 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। आपको इस बार सम की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1050। 1050 में यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ। n का मतलब है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम गिवन है, वो है 14। यहाँ पे मैंने 14 पुटअप कर दिया। a की वैल्यू क्वेश्चन से उठाकर मैं रख देता हूँ यहाँ पे 10 प्लस n है हमारा 14-1, d हमारा अननोन है। इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ d ही है जो अननोन है, बाकी सब वैल्यू हमें नोन है। इसे आप कैंसिल कर दीजिए। 1050 को अगर मैं ये 7 में डिनोमिनेटर में लेकर आ जाता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 13 इंटू डी। 1050 डिवाइड बाय 7, इसे अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 150। इक्वेशन हो गई हमारे पास 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। ये 20 की जो वैल्यू है ये LHS साइड में ले जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 130 इज इक्वल्स टू 13d। और d की वैल्यू इससे मैं क्लियरली कह सकता हूँ 130 डिवाइडेड बाय 13 मतलब 10। d आ गया हमारे पास निकल कर 10। अब देखिए d की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 20th टर्म निकालने के लिए a 20th इज इक्वल्स टू a प्लस 19d। a की वैल्यू है 10, 19 इंटू डी। डी की वैल्यू हम ऑलरेडी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में थी उससे निकाल चुके हैं। डी की वैल्यू है 10, आप यहाँ पे रख दीजिए। ये आ जाएगा बस 10 प्लस 190, इसका मतलब 200। हमें पूछी गई थी 20th टर्म, ये है आपकी 20th टर्म की वैल्यू। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उस इन्फॉर्मेशन को लिखिए, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, और जो अननोन होगा उसको आप निकाल कर आप क्लियरली कुछ इस टाइप के काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कहने का मतलब है कि इस एपी जो कि 24, 21 एंड 18 एंड सो ऑन है, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हम लें कि उन नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो आ जाए 78। तो क्लियरली एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि ये प्रॉब्लम है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी की। तो शुरुआत करते हैं उसी बेसिक फॉर्मूले से। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है, n हमारा अननोन है। a की वैल्यू इस इक्वेशन से हम क्लियरली रख सकते हैं, a की वैल्यू हो जाएगी 24 प्लस n-1 डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम सभी जानते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए या थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट सेकंड टर्म भी कर सकते हैं। 21 माइनस 24 करने पे यहाँ पे आ जाएगा डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -3। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स जो हमें निकालनी है एन की वैल्यू, उसके लिए सम हमें ऑलरेडी गिवन है 78। इसे सॉल्व कीजिए, इसे लेकर जाइए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 156 इज इक्वल्स टू n, दिस इज 48 माइनस का 3n प्लस का 3, दिस इज n, दिस इज 48 प्लस 3 विल बिकम 51 माइनस 3n, ये हो जाएगा 156। 156 इज इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। सभी टर्म्स को इक्वेशन के अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं लेके जाऊं तो इक्वेशन बन जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। आप सभी जानते हैं ये कौन सी इक्वेशन बनी, ये हमारे पास बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के लिए 156 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 468। 468 के फैक्टर करेंगे
अगर आपको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 में मैंने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। 468 के फैक्टर्स कीजिए, दिस इज 2, 3, 4, अगेन आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज 2, 117, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, 39, अगेन 3 से, दिस इज 13 और 13 बन जा 30। अब इनके पेयर ऐसे बनाएं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म बन जाए। तो आप देख सकते हैं दिस इज 13 इंटू 3, दिस इज 39 और ये हो जाएगा 3 टू जा 6 टू जा 12, 39 और 12, 39 और 12 करेंगे तो 51 आ जाएगा। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, 3n स्क्वायर, इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं माइनस का 39n माइनस का 12n माइनस प्लस का 156 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारी आ गई। इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूं तो 3n कॉमन आ जाएगा, दिस इज n माइनस 13, इसमें माइनस 12 अगर मैं कॉमन ले लूं तो n माइनस कितना बचेगा, ये बच जाएगा 13 इज इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर ये अगेन कॉमन ले लेंगे, n माइनस 13 और ये हो जाएगा 3n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर हमारे पास आ गए, n माइनस 13 और 3n माइनस 12। आप सभी जानते हैं दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। तो एक केस हो जाएगा n माइनस 13 बराबर 0, n इज इक्वल टू 13, एक ही हो जाएगा, और एक आ जाएगा 3n माइनस 12 बराबर 0, यानी n आ जाएगा यहाँ से 12 डिवाइड बाई 3 4 आ जाएगा। एक वैल्यू n की आ गई 13, एक वैल्यू आ गई 4, यानी दो वैल्यूज। क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली यहाँ पर n की 2 वैल्यूज को देख के मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है कि सम इस एपी को आप चलाते रहोगे तो 4 टर्म्स तक भी सम 78 आएगा और 13 तक भी सम 78 आएगा। यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है ना। चलिए ये दोनों ही आंसर सही हैं, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। आप अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये डिक्रीजिंग एपी है, मतलब इसमें वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, 24, 21, 18 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से एक वैल्यू 0 या नेगेटिव में भी जा सकती है। अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं बढ़ाता रहूंगा तो डेफिनेट सी बात है कुछ वैल्यू माइनस में भी आएंगी। जब कुछ वैल्यू माइनस में आएंगी और अगर आप उनका एडिशन करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू इस प्लस वाली वैल्यूज को कैंसिल आउट करेंगी। इसका मतलब जो आंसर यहाँ पर आएगा, यानी फर्स्ट पॉजिटिव टर्म्स में आएगा, वो आंसर माइनस में भी आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है, वही हमारा आंसर दिखा भी रहा है। n की वैल्यू 4, इसका मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो आपका जो सम आ जाएगा 78 आ जाएगा। सिमिलरली अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 13 टर्म्स को भी आप ऐड करेंगे तो कुछ टर्म्स माइनस में आएंगी, वो माइनस वाली प्लस वाली को कैंसिल आउट कर देंगी, पर सम जो होगा वो अगेन हमारा 78 ही होगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में हमारी n की 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। अगर n फ्रैक्शन में आ जाता या पॉइंट में आ जाता तो उस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर लेते, उस वैल्यू को रिजेक्ट कर देते और जो नॉर्मल हमारी नेचुरल नंबर में जो वैल्यू आएगी, जो सिंपल वैल्यू आएगी, उसे हम कंसिडर कर लेते। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 वैल्यूज आ रही हैं और दोनों ही पॉसिबल है क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में कुछ टर्म्स माइनस की भी आएंगी, कुछ टर्म्स माइनस में आने का मतलब है वो प्लस की वैल्यूज को कैंसिल कर देंगी जब आप सम करेंगे, लेकिन सम वापस से पॉसिबिलिटी है कि 78 आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 4 टर्म भी आप लेंगे तब भी सम 78 आएगा, और n इज इक्वल टू 13 टर्म्स आप लेंगे तब भी आंसर यानी सम जो होगा वो 78 आएगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और आप हमें बताना चाहें तो आप कुछ नहीं, एक सिंपल सा काम कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर के क्लास जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल फोटोन बूस्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे हैं, आप कोई सी भी बुक सॉल्व कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे मेल आईडी photonboost@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।